दोस्तों ये हम हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर है और यहाँ पे राकेश टिकैत जी से बातचीत हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ हैं राकेश टिकैत जी जो किसी परिचय के आज मोहताज नहीं है, खासकर उस वाक़ये के बाद जब यही वो धरती थी सर जहाँ पे आपके आंसू गिरे थे और आंदोलन को एक संजीवनी बूटी मिली थी। जी आज की बात करें, जो खत्म होता आंदोलन था, जो सरकार भी कह रही थी कि बिल्कुल खत्म हो गया, आज वो आंदोलन बड़ा होके गांव-गांव तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि मैं रुड़की क्षेत्र का निवासी हूँ और बगल में मंगलौर मंडी पड़ती है, तो वहाँ पे नरेश टिकैत जी से भी बातचीत करने का मौका मिला था, उनका भी हमने इंटरव्यू लिया था। तो आप देखिए कितना विस्तृत है आंदोलन, जो दिल्ली से 165 किलोमीटर दूर और भी ज़्यादा, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी ये फैलता जा रहा है। तो सीधी बात करते हैं राकेश टिकैत जी के साथ। राकेश टिकैत जी, सबसे पहले तो यही बात करें कि भैया कब से ये लगभग इस आंदोलन को, जहां तक मेरा अंदाजा है, 90 दिन पार हो गए हैं, ठीक है? तो इतने दिनों में आपको क्या लग रहा है, सरकार की स्थिति क्या कुछ? अभी सरकार कमजोर पक्ष में तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि हम कमजोर पक्ष में हैं। पता नहीं भाई, हमें तो सरकार कमजोर लग रही नहीं। जैसे कि बात करें, संसद में लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, लगातार जितने भी वक्ता हैं वो ये कृषि कानून के जो किसान बैठे हुए हैं आज, जो इतने लगभग 80 से 90 दिन हो गए हैं आज, और इसके लिए संसद पे लगातार बहस जारी हो रही है। तो उसका भी जो पार्टी है, सरकार है, पूरी तरह पुरजोर विरोध नहीं कर पा रही है। और आज की बात करें तो आपको अल्टीमेटम भी दिया था कि 18 महीने के लिए हम इसको रद्द करने के लिए तैयार थे, तो वहाँ तो सरकार बैकफुट पे थी। उसके बाद आपको क्या लग रहा है, अब क्या स्थिति है? सरकार जब बात करेगी, जब बताऊंगी स्थिति, तो सरकार तो मिल नहीं रही। कहाँ है सरकार? आपको कहीं मिले तो मिलवाइए हमारे से। सरकार जैसे कि कह ही रहे हैं, सरकार तो वैसे तो मैं भी उसको हास्यास्पद मानता हूँ, लेकिन सरकार तो कहती है कि एक फोन कॉल दूर है। नहीं, वो तो मिलेंगे जब ही तो बात होगी ना। कहाँ मिलेंगे, कौन सा समय होगा, टाइम कौन सा होगा, तो सरकार बताएगी ना कि कहाँ है वो। अभी आंदोलन की बात करें, जैसे आप कह रहे हैं कि लगातार जो खाप पंचायत, महापंचायत हो रही है, बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती जा रही है इन पंचायतों में। और जितने, जाहिर सी बात है कि भैया ये लोग, जब मैं पंचायत में, भाई महापंचायत में था, वहाँ ना कोई बस थी, ना किसी प्रकार की लाने ले जाने का साधन था, ना वहाँ कुछ नोट बट रहे थे जैसे क्षेत्रीय पार्टियों में वोट लेने के लिए होते हैं। तो ये इतनी भीड़ कैसे जुटा ले रहे हैं आप लोग? ये तो दुखी हैं सब लोग, इकट्ठे हो रहे हैं। अत्याचार हो रहा है ना, किसान घाटे की खेती कर रहा है, उसको भाव नहीं मिल रहा, तो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आते हैं सब लोग। अच्छा, जब जहां तक बात करें इकट्ठे होने की तो बात है, भीड़ दिख रही है, लेकिन भाजपा की ये रणनीति रही है कि भैया भीड़ पहले भी इकट्ठा होती रही है, लेकिन जब वोटिंग की बात होती है तो फिर सारा हिंदू, सारा मुसलमान, सारा जाति बिरादरी इसमें हो जाता है, सारा जितना भी मुद्दा होता है। और जो आपके जैसे किसान के मुद्दे हैं वो हो सकता है गौण हो जाए आगामी जो चुनाव है। आपको क्या लगता है? अरे हमारे पे क्या इलाज है अगर मुद्दे गौण हो सके? हम तो अपना काम कर रहे, धरना दे रहे, लोगों के बीच में जा रहे। सरकार को जो सीधी सीधी टक्कर क्या आप लोग दे सकते हैं वोटिंग के हिसाब से कि भैया हाँ, अगर आप किसानों की बात नहीं मानते तो आपको राजनीति में नुकसान होने के पूरे चांसेस हैं? ना, यहाँ वोट का तो कोई मामला नहीं है, ना हम किसी को वोट के लिए कहते। और जो बात करें 18 तारीख का जो आपने कॉल दिया है, रेल रोको का कॉल दिया है, उसका कैसे कैसे क्रियान्वयन होगा? सांकेतिक है या प्रॉपर होगा, और कैसे कैसे इसकी आगे कार्रवाई रहेगी? वो 3-4 घंटे का रहेगा, 12 बजे से शांति से रहेगा। इस बार कुछ आपको राज्यों का कुछ, क्योंकि पिछली बार आपने कहा था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं लागू किया गया था, तो इस बार का कुछ ऐसा रहेगा? नहीं, सब जगह लागू रहेगा। जो संयुक्त मोर्चे की कॉल है सब जगह लागू, पूरे भारत में लागू रहेगी। इसके अलावा जो मैं बात पूछना चाहता हूं आपसे कि भैया जो आपका पर्सनल भी बात करें कि एक नेता की तरह आप उभर के आए हैं, संयुक्त मोर्चा को भी जो एक जिसे कहते हैं कि भैया जीवन दान मिला है, और आप ये जो जितना भी बड़ा आंदोलन चल रहा है, लोग आपको एज ए हीरो देखते हैं, एज ए नेता देखते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं तो किसान हूँ, गाँव में खेती करूँ। हाँ, हम कोई हीरो नहीं, ये संयुक्त मोर्चा है, जो भी है उन्हीं की टीम है सब। और अभी आपका क्या, जैसे अभी आज आप गाजीपुर में, लेकिन लगातार पंचायतों में, तो पंचायतों का रुख कैसे? आप भी और नरेश टिकैत जी भी लगातार क्या पंचायतों में जाते रहेंगे, और क्या क्या वहाँ की कार्रवाई कैसे कैसे होती है? नहीं, जाते रहते तो समस्या है किसानों की, वो उठाते रहते हैं, बहुत पहले से ही उठाते हैं। और अभी की बात करें, जैसे कि ये 18 तारीख का भी अभी रेल रोको अभियान होगा, आपको क्या लगता है सरकार को इससे कोई खास फर्क पड़ेगा या फिर कैसा इसका रहेगा? अब क्या पता सरकार को, अगर नहीं फर्क पड़ रहा तो हमारे पे क्या इलाज है? क्या इलाज है हमारे पे?
इसका थोड़ा सा हमारे चैनल के लिए, क्योंकि आप पहले भी बहुत सी बात कर चुके होंगे, लेकिन चैनल के लिए थोड़ा सा इसका विस्तृत बताइए कि उस रात क्या हुआ था जिस रात आपने बात कही कि भैया आपके पहले तो आप गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे, लेकिन बाद में आपको लगा कि कुछ साजिश है, कुछ षड्यंत्र है हमारे दर्शकों के लिए केवल कुछ, उसका रात का थोड़ा सा विवरण बताइए। कोई गिरफ्तारी नहीं दे रहा था, ना कोई वो था, वो तो होगा जो घटना होगी अपना होगी। ये तो चैनलों के माध्यम से कि भाई यहाँ खाली हो गया, तो आज भी बता रहे खाली हो गया, पुलिस फोर्स लगाई थी। ये तो अफवाहें चलती रहती है, ना पहले खाली हुआ ना आज खाली हो रहा। ये तो सरकार से बातचीत होगी, जो मुद्दे हैं उन पर शोल होगा, उसके बाद ये सब चीज़ें जाएंगी। ना यहाँ से आज खाली हो रहा, ना आने वाले टाइम पे खाली होगा। ठीक है, ये धन्यवाद आपका चैनल का।